हेलो। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीपीपी नंबर 6। पहला सवाल, हाउ मेनी ईथर्स आर पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना C4H10O। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से कितना ईथर पॉसिबल है, कितना ईथर के स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। पहला 1, 2, 3 या 4। ये पहले से बनाया हुआ है, बार बार लिखने में थोड़ा सा बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसी में करते हैं। कैसे करेंगे इसको, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से कितना ईथर पॉसिबल है। तो सबसे पहले इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग डीबी वैल्यू निकालेंगे। डीबी वैल्यू जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि इस मॉलिक्यूल के भीतर कितना पाई बॉन्ड, कितना रिंग है, वो सब जानकारी आइडिया लग जाएगा कि हाँ पाई बॉन्ड होगा या नहीं होगा, रिंग होगा या नहीं होगा, ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहले डीबी वैल्यू निकालेंगे। तो डीबी वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है C+1 माइनस ऑफ H+X माइनस N/2। ये C कार्बन की संख्या 4 है, बैठा देंगे, प्लस 1 प्लस कार्बन की संख्या कितना है इसमें 4, उसमें 1 जोड़ देंगे, टोटल 5 हो जाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या 10 है, दिख रहा है, प्लस X हाइड्रोजन एटम एक भी नहीं है तो प्लस 0, नाइट्रोजन एटम एक भी नहीं है तो माइनस 0। तो टोटल यहाँ 10/2 आएगा, काटेंगे 5 आएगा, 5 और 5 को घटाएंगे 0 आएगा। ये डीबी वैल्यू निकला इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए। 0 निकला, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के भीतर, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें ना तो पाई बॉन्ड होगा ना तो रिंग होगा। बात समझ में आए। अगर डीबी वैल्यू 0 निकलता है तब डीबी वैल्यू किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए अगर निकालते हैं और उसमें 0 निकल जाता है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले जितने भी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले, उसमें ना तो पाई बॉन्ड होगा ना तो रिंग होगा, क्योंकि डीबी वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है 0। बात समझ में आया। तो चलिए इससे स्ट्रक्चर कितना बनेगा तो ड्रॉ करते हैं C4H10O। तो पहले क्या करेंगे देखिए, 1 2 3 कार्बन लिए, क्योंकि 4 कार्बन था और बीच में ऑक्सीजन, इधर 1 कार्बन, टोटल हाइड्रोजन जितना लगेगा लगा देंगे। तो इसमें कितना कार्बन 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 10 है, देखिए 10 है, और ऑक्सीजन कितना 1 है। तो C4H10O मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा। इसमें 1 कार्बन किधर कर देते हैं, ये आया, तो इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला वही होगा C4H10O। ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तो देखिए, यहाँ पर अगर ये वाला चीज़ को यहाँ रख दे, ये वाला को काट करके यहाँ पर लटका दे तो इस तरह से दिखेगा। इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला कितना आया C4H10O। तो ये 3 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है C4H10O मोलिकुलर फार्मूला से। बोले तो इस मोलिकुलर फार्मूला से सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो 3 आएगा। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा होगा C। अब देखिए, हाउ मेनी कीटोन्स आर पॉसिबल फॉर मोलिकुलर फार्मूला C4H10O। कितना, हाउ मेनी कीटोन्स आर पॉसिबल फॉर मोलिकुलर फार्मूला C4H10O। इस मोलिकुलर फार्मूला से कितना कीटोन पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मोलिकुलर फार्मूला से कितना कीटोन पॉसिबल है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे 1 2 3 या 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डीबी वैल्यू निकालेंगे इस मोलिकुलर फार्मूला से। डीबी वैल्यू फार्मूला ये होता है सी की संख्या 4, 1 जोड़ देंगे 5 आएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन बैठाएंगे 8 होगा, इधर हाइड्रोजन नहीं है तो छोड़ देंगे 0, नाइट्रोजन भी नहीं है तो 0। तो यहाँ 8/2 हो जाएगा तो 4 आएगा कट के, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। अब 1 डीबी वैल्यू निकला इस मोलिकुलर फार्मूला के लिए। इसका मतलब अगर वैल्यू 1 है डीबी वैल्यू, मतलब इस मोलिकुलर फार्मूला वाले जितने भी स्ट्रक्चर होंगे उसमें पाई बॉन्ड होगा 1, या फिर रिंग होगा, साइक्लिक रिंग होगा 1। बात समझ में आए, या तो पाई बॉन्ड 1 होगा या तो साइक्लिक रिंग 1 होगा। कोई दिक्कत। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कीटोन का, 4 कार्बन वाला। चारों कार्बन ऐसे बिछाएं, C डबल बॉन्ड हो, कीटोन का स्ट्रक्चर बना कि नहीं।
CH3 CH2 CO फिर CH3, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। इसका अगर मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो यही निकलेगा। यहाँ 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये, मतलब एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इसको यहाँ कर देते हैं, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप किनारे साइड नहीं लगा सकते, जब भी रहता है बीच में ही रहता है। मिडिबल फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का, ठीक है, बीच में रहता है। यहाँ अगर करेंगे तो वही बनेगा, क्योंकि इधर से भी 2 इधर से भी 2 आएगा। बात समझ में आया? तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस मोलिकुलर फॉर्मूला से कीटोन का। अब यहाँ हाउ मेनी अल्कोहल्स आर पॉसिबल फॉर मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O, ओनली स्ट्रक्चरल बोला है, ठीक है। कितना इस मोलिकुलर फॉर्मूला से कितना अल्कोहल पॉसिबल है, तो कैसे करेंगे? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। कितना, तो कैसे करेंगे? इस मोलिकुलर फॉर्मूला से कितना अल्कोहल का स्ट्रक्चर संभव है, कितना अल्कोहल पॉसिबल है। तो सबसे पहले डीबी वैल्यू निकालेंगे C4H10O के लिए। तो डीबी वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूला में अगर रखते हैं कार्बन जितना है 4 है प्लस 1 तो 5 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है 10, हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, 10/2 हो जाएगा, कट के 5 आएगा, 0 हुआ। मतलब इस मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए डीबी वैल्यू 0। मतलब इस मोलिकुलर फॉर्मूला वाले जितने भी अल्कोहल होंगे उसमें ना तो पाई बॉन्ड होगा ना तो रिंग होगा। बात समझ में आया? तो पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 1 ही होना चाहिए। तो पहला स्ट्रक्चर ये होगा, 4 कार्बन ऐसे बिछाएं, OH यहाँ लगाएं, क्योंकि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप यही तो है। अब इसको यहाँ कर देना है तो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसको यहाँ करेंगे तो इसी तरह का और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब अगर इसको यहाँ कर देते हैं तो दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि इधर से भी OH इधर 2 नंबर पर, इधर से भी OH 2 नंबर पर। मतलब रोटी की जैसे अगर पलट देते हैं तो यही बन जाएगा। बात समझ में आया? तो इसको यहाँ नहीं करेंगे और अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, क्योंकि सेम टू सेम पहले जैसा ही बनेगा। फिर क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ये वाला का देखेंगे, ये वाला। अब इसमें 4 कार्बन का चेन है, इसको काट करके बीच में लगा देंगे, लगा दिए तो ये स्ट्रक्चर बना। अब उसी तरह से ये 3 कार्बन का चेन हुआ, 3 कार्बन का चेन में फिर OH को यहाँ पर लगा देंगे, तो ये टोटल 4 स्ट्रक्चर बनेगा इस मोलिकुलर फार्मूला वाले अल्कोहल से। यही स्ट्रक्चर बनेगा 4। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? डीबी वैल्यू निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि डीबी वैल्यू से पता चलेगा कि उसमें रिंग है, पाई बॉन्ड है या नहीं। बात समझ में आया? ठीक है। अब चलिए ये वाला, ये एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। अब इसमें बोला गया है नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन एबव कंपाउंड इज 3 है, 4 है, 5 है, 6। वो जो कंपाउंड दिया गया है उसमें फंक्शनल ग्रुप कितना है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। तो यही वो कंपाउंड है। इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप को देखें तो ये ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन को बतला रहा है, ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच अल्कीन को बतला रहा है, यहाँ C डबल बॉन्ड O कीटोन को बतला रहा है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड को बतला रहा है। मतलब नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितना हुआ, 2 2 4, टोटल 4। यही पीछे वाला जो इधर है उसी को सॉल्व किया गया है, यही वाला है। बात समझ में आया? ये अल्काइन का है, ये अल्कीन का है, ये कीटोन का है और ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का है। टोटल फंक्शनल ग्रुप 4 ठो है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 5वां नंबर सवाल। द फंक्शनल ग्रुप्स इन कॉर्टिसोन आर इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कितना है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप कैसे देखेंगे, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। ये C डबल बॉन्ड O ये कीटोन हुआ, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, तो ये अल्कीन हुआ। और कहीं पर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, यहाँ O और इधर कार्बन का चेन, इधर भी कार्बन का चेन, तो ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप हुआ। यहाँ पर OH दिख रहा है और इधर कार्बन का चेन, तो ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हुआ। मतलब टोटल फंक्शनल ग्रुप कितना, 1 2 3 4 5, टोटल फंक्शनल ग्रुप 5 है। लेकिन बोला गया है कि यहाँ पर
यहाँ पर लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, यहाँ टाइप्स देना चाहिए था। फंक्शनल ग्रुप, कितना टाइप का फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है, क्योंकि कीटोन 2 बार है ना, बात समझ में आया। तो यहाँ पर कितने टाइप का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो कीटोन तो 2 बार आ गया, तो कीटोन को 2 बार गिनती नहीं करेंगे, कीटोन का, अल्कीन का, ईथर का, अल्कोहल का, तो टोटल 4 टाइप का फंक्शनल ग्रुप इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा गया है, तो फंक्शनल ग्रुप कितना कितना फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, तो फंक्शनल ग्रुप कितना मौजूद है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं पूछा गया। नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोलता ना, तो हम लोग ऐसे करते 1 2 3 4 5, 5 तो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ नंबर नहीं पूछा है, फंक्शनल ग्रुप बतलाइए। तो कीटोन का है, अल्कीन का है, ईथर का है, अल्कोहल का है। यहाँ भी कीटोन दिख रहा है, लेकिन इसको गिनती नहीं करेंगे, गिनती पहले ही हो चुका है कीटोन का। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला, अल्कोहल, कीटोन, अल्कीन और ईथर। बात समझ में आया। अब ये वाला कंपाउंड देखते हैं, ये एक मॉलिक्यूल दिया गया है, ये पहले से सॉल्व किया गया है। देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हाँ टाइप्स पूछा है, यहाँ भी पूछा था टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन टाइप नहीं छोड़ दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, इस कंपाउंड में कितना टाइप का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो अगर बात करें सी डबल बॉन्ड हो, इधर भी कार्बन का चेन, इधर भी, तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। OH कार्बन का चेन से जुड़ा है, ये अल्कोहल का। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये अल्कीन का। यहाँ OH अल्कोहल का, फिर यहाँ SH है, ये थायो अल्कोहल का। C डबल बॉन्ड O, OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। तो यहाँ कितना टाइप का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इसको अल्कोहल 2 बार आया तो एक ही बार गिनेंगे, कीटोन, अल्कोहल, अल्कीन, थायो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब टोटल कितना टाइप का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, 5 टाइप का, 1 2 3 4 5, 6 5 4 7 5, सही ऑप्शन 5 होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप इज, इस मॉलिक्यूल में कितना फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन का चेन, इधर भी कार्बन का चेन, मतलब ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप। ये भी ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन का चेन, इधर भी कार्बन का चेन, मतलब ईथर का फंक्शनल ग्रुप। इस मॉलिक्यूल में सिर्फ ईथर का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ ऑप्शन इतना सारा है, कीटोन का है, ईथर का है, एस्टर का है, अल्कोहल का, तो सिर्फ तो ईथर का है, तो C नंबर ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इस और आर। तो बात करते हैं इस मॉलिक्यूल में कितना फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कितना फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, चलिए देखते हैं। C डबल बॉन्ड हो, इधर भी कार्बन का चेन, इधर भी कार्बन का चेन, ये कीटोन का हुआ। देखिए C डबल बॉन्ड हो, इधर O, इधर कार्बन का चेन, ठीक है, तो ये एस्टर का हुआ। C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन का चेन, इधर भी कार्बन का चेन, तो ये हमारा हुआ कीटोन का। तो बात करते हैं कि प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें तो हमारा कीटोन का भी है और एस्टर का भी है। और अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा है अल्कीन का। किसका है, अल्कीन का। ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कीन का ही, ये जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ये भी हमारा अल्कीन का ही है। कोई दिक्कत? ऑप्शन है कीटोन, एस्टर, ईथर। डी ऑप्शन है A एंड B बोथ। तो यहाँ पर ऑप्शन ही दिया गया है, ऑप्शन में तो अल्कीन कहीं नहीं दिख रहा है। बोला गया कीटोन, एस्टर, ईथर। ईथर तो है ही नहीं, कीटोन तो दिखा है, एस्टर भी दिखा है। डी ऑप्शन है A एंड B बोथ, A और B दोनों। तो हाँ, ये भी और ये भी है, क्योंकि कीटोन का भी है, एस्टर का भी है, तो डी हमारा ऑप्शन सही होगा। अल्कीन का यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो में, हम लोग देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। और IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग को बहुत अच्छे से देखना है, इसके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा है। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही।